हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से एक्टिविटी 3.2 को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। हमें मेटल्स की कुछ स्मॉल पीसेज लेने हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ट्राई टू कट दिस मेटल्स विथ ए शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। जो मेटल्स हमने लिया है इनको हमें कट करने की कोशिश करना है। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। हमें एक और मेटल लेना है, सोडियम मेटल। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, ड्राई इट प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ए फिल्टर पेपर। इसमें हमें एक एहतियात बरतनी है कि जो हमने सोडियम मेटल लिया है इसको पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से होल्ड करना है। ओके, पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विथ अ नाइफ। उसके बाद हमें इस सोडियम को भी कट करके देखना है कि ये कट होता है या फिर नहीं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा? तो हमें कुछ मेटल्स लेना है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन। तो जब हम इनको कट करने की कोशिश करेंगे तो इनमें जो मैग्नीशियम होगा वो थोड़ा ईजिली कट हो जाएगा, यानी थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी लेकिन ये कट हो जाता है। फिर एल्यूमिनियम में भी थोड़ी और डिफ़िकल्टी होती है, कॉपर में इससे ज़्यादा और आयरन में एकदम ज़्यादा, यानी ये एकदम कटता ही नहीं है। तो इसमें जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा सॉफ्ट है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट है कॉपर से, और जो कॉपर है ये आयरन से थोड़ा सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने से मेरा मतलब ये है कि ये लेस हार्ड है। हार्ड तो सभी हैं लेकिन इनमें से जो आयरन है ये ज़्यादा हार्ड है। यानी हमें इससे ये पता चलता है कि मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड, यानी अलग अलग मेटल्स में जो हार्डनेस होती है वो वेरी करती रहती है। इनमें से जो ये मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। मैग्नीशियम थोड़ा लेस हार्ड होता है। जैसे आप मैग्नीशियम रिबन को लेंगे तो आसानी से वो कट हो जाता है। तो इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं ये अपने ओरिजिनल स्टेट में काफ़ी हार्ड होते हैं, ये इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। एक्टिविटी में आगे हमसे बोला गया था कि हमें सोडियम मेटल लेना है और उसको भी कट करके देखना है। तो इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि ये जो सोडियम मेटल होते हैं, सोडियम, लिथियम और ये पोटेशियम, ये मेटल होने के बावजूद भी सॉफ्ट होते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। एक्टिविटी में आपने ध्यान दिया होगा कि सोडियम मेटल लेते वक्त हमें काफ़ी केयर रखनी होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो सोडियम मेटल होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी जब ये एयर के प्रेजेंस में आ जाते हैं, एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब ये उनसे रिएक्ट करते हैं और ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये तुरंत फायर पकड़ लेते हैं। और इसी वजह से सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि जो ये मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, यानी सारे के सारे मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन इनमें जो हार्डनेस होती है वो अलग अलग मेटल में वेरी करती रहती है। इसमें कुछ एग्जेप्शन भी है, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं मेटल होने के बावजूद भी। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि नेम सम मेटल्स विच आर सॉफ्ट इन देयर फिजिकल स्टेट। तो आंसर आप लिखेंगे सोडियम, लिथियम और पोटेशियम का। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमने सोडियम के बारे में पढ़ा कि वाई सोडियम मेटल इज़ केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो रीज़न ये होगा टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट फायर्स। हम एक्सीडेंटल फायर से प्रिवेंट करने के लिए सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। ओके, तो ये छोटी सी एक्टिविटी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।